आज हम कुर्सी के हवाले से काफ़ी अहम मसाइल डिस्कस करेंगे। मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाएँ कि कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है, और मुख्तलिफ़ अंदाज़ की कुर्सियाँ भी होती हैं कि कौन सी कुर्सी हम नमाज़ पढ़ने के लिए रखें, ये भी इरशाद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी पर जो नमाज आदमी पढ़ेगा, सबसे पहले ये बात तो समझना बहुत ज़रूरी है, फ़राइज़ हों, वाजिबात हों या सुन्नत फ़जर, इनके अंदर क़ियाम फ़र्ज़ है, यानी खड़े होकर इनको अदा करना ये फ़र्ज़ है, बिला उज़र, बग़ैर किसी ऐसी मजबूरी के कि जिसको शरीयत ये उज़र शुमार करे। अगर किसी ने ये नमाज़ें कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठकर अदा की तो उसकी नमाज नहीं होगी। अब उज़र ये मुख्तलिफ हो सकते हैं। कुर्सी पर बैठकर नमाज जो पढ़ रहा है उसमें ये देखा जाएगा उसको मसला क्या है, उसको खड़े होने से मसला है या उसको सजदा करने से मसला है, कमर को झुकने से मसला है। पहले वो अपना ये प्रॉब्लम आलिम दीन से, मुफ्ती साहब से पूछना होगा कि उसको मसला क्या है। देखिए, खड़े होने की, क़ियाम की नमाजों में इतनी अहमियत है कि यहाँ तक फरमाया है कि अगर आप खड़े खुद नहीं हो सकते लेकिन आपके साथ अगर दीवार है, आपने दीवार को पकड़ लिया, दीवार है, दीवार को टेक लगा दी या कोई डंडा असा पकड़ के आप खड़े हो सकते हैं तो भी खड़ा होना होगा। इन नमाज़ों में क़ियाम की इतनी अहमियत है। बिला उज़र कोई बैठ के पढ़ेगा तो ये नमाजें उसकी नहीं होगी, फ़र्ज़ भी नहीं होते, वाजिबात भी नहीं होते, सुन्नत फ़जर भी नहीं होती। हाँ, उज़्र शरी दुरुस्त तौर पर है। कोई शख्स ऐसा है कि वो खड़ा नहीं हो सकता लेकिन ज़मीन पर सजदा भी कर सकता है, ज़मीन पर बैठ भी सकता है, तो उसके लिए शरीयत मुताहरा का ये हुक्म है कि जितनी देर खड़ा हो सकता है, अगर बिलफर्ज तकबीर तहरीमा जितना खड़ा हो सकता है तो खड़ा होकर पढ़े, यानी इतनी देर तकबीर तहरीमा खड़े होकर कह ले, फिर भले बैठ जाए, यानी जितना खड़ा हो सकता है। लेकिन ये उसके लिए हम बयान कर रहे हैं कि जो ज़मीन पर बाकायदा सजदा कर सकता है, कि उसको खड़े होने में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, लेकिन ज़मीन पर बैठने में भी प्रॉब्लम है, सजदा करने में भी प्रॉब्लम है, वो सजदा नहीं कर सकता ज़मीन पर। तो अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता तो फिर उसके लिए क़ियाम भी साकित होता है, उसके लिए रुख्सत होती है कि वो कुर्सी पर बैठ जाए और वो नमाज अदा करे। अगर वो ज़मीन पर सजदा कर सकता है लेकिन खड़े होने का प्रॉब्लम है उसे, तो भाई डायरेक्ट फिर आप शुरू से ही ज़मीन पर आप बैठिए और ज़मीन पर बैठकर आपने अपनी नमाज को शुरू किया और ये ज़मीन पर ही आपने बाकायदा रुकू के लिए झुके और डायरेक्ट आप सजदा कर सकते हैं तो आप ये सजदा करें। यानी उसके लिए ये रुख्सत नहीं है कि वो शख्स डायरेक्ट कुर्सी पर आगे नमाज पढ़े, यानी जो ज़मीन पर बैठ के पढ़ सकता है और सजदा कर सकता है तो उसके लिए कुर्सी पर बैठकर पढ़ना ये ठीक नहीं है और ये नमाजें फ़र्ज़ उसकी ज़ाया हो रही हैं एक तरह की, क्योंकि वो ज़मीन पर सजदा कर सकता है। तो ये मसला सबसे अहम है। ये हमने सबसे पहले क़ियाम की सिर्फ बात की है। क़ियाम अगर कोई शख्स बिलफ़र्ज़ किसी वजह से नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन ज़मीन पर अगर सजदा वो कर सकता है, ज़मीन पर बैठ सकता है, क़ियाम तो अगरचे उसके लिए साकित हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, लेकिन वो बराह रास्त ज़मीन पर फिर बैठे, यानी ज़मीन पर वो सजदा करे और ज़मीन पर ही बैठकर अपनी नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़े। ये वाला मसला पहला हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात फिर हम जो मेन, ऐसा शख्स है, ऐसा मरीद है जो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता, डायरेक्ट वो ना ज़मीन पर बैठ सकता या ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता, ऐसे शख्स के लिए फिर रुख्सत आती है कि वो अब सजदा चूँकि हकीकी तौर पे नहीं कर सकता तो वो इशारे से नमाज पढ़ेगा। अब ये इशारा वो अब चाहे तख्त पर बैठा है, चारपाई पर बैठा है, बेड पर बैठा है या कुर्सी ले लेता है, क्योंकि जो सजदा नहीं कर सकता उसके लिए क़ियाम भी साकित हो जाता है। हाँ, बेहतर है, क़ियाम करना चाहे तो बिल्कुल अच्छी बात है, क़ियाम करें और फिर जब रुकू और सजदे का मामला आए तो उसने रुकू और सजदे के चूँकि इशारे करने तो वो सर से वो इशारा करेगा, रुकू के लिए जितना इशारा करेगा सजदे के लिए उससे ज़्यादा सर को झुकाए, तो इससे आपका रुकू और सजदे का इशारा वो दुरुस्त करार पाएगा। तो सब इसमें ये बाज़ लोग जो है वो पूरी कमर को झुका देते हैं नीचे की तरफ, और क्या ये भी दुरुस्त तरीका है या ये गलत तरीका है, ये इरशाद फरमा दें। पूरी कमर को झुकाना ये ज़रूरी नहीं है। जो कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है और सजदा जिससे साकित है, सजदा ज़मीन पर करने के वो काबिल नहीं है, कुदरत नहीं है, तो उसे कमर का झुकाव ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी इसके लिए नहीं है। सिर्फ़ इसको सर का जो इशारा है ये इसका मोतबर है, लेकिन चूँकि कमर के झुकने से सर भी झुकता है, जितना इसने रुकू के लिए झुकाया
सजदे में उसके लिए कुछ ज़्यादा झुकाएगा तो यूँ सजदे का भी इशारा इसका हो जाएगा। मुसब जैसे आपने फरमाया कि अगर किसी से सजदा साकित हो गया, अब वो चाहे वो बेड पे बैठा हुआ है, चारपे पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है? नहीं, कुर्सी पे उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जिससे क़याम साकित हो जाता है फिर वो शुरू से ही बैठ के पढ़ सकता है। मुझसे ये इरशाद फरमाएं कि बाज़ लोग जो है वो अकेले नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर वो क़याम तो कर सकते हैं, अब वो खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर क़याम में, और फिर जैसे ही रुकू का टाइम आता है तो वो बैठ जाते हैं, रुकू बैठकर करते हैं। इसी तरह फिर वो सजदा भी इशारे के साथ, या फिर तख्त वाली कुर्सी होती है उस पर वो हाथ रख के सजदा कर रहे होते हैं, तो इनका ऐसा करना कैसा, ये क्या दुरुस्त तरीका है? देखें, जिससे सजदा मुआफ़ हो गया, साकित हो गया, जो ज़मीन पर बैठकर सजदा नहीं कर सकता तो उससे क़याम तो साकित है। लेकिन अगर वो अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, मिसाल के तौर पर ये कुर्सी है, ठीक है, अब अगर कोई शुरू से उसने आके नहीं बैठा और उसने आते ही नमाज अपनी शुरू कर ली, अब वो कुछ देर क़याम करता है और क़याम करने के बाद वो कुर्सी पर बैठकर आगे अपनी नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये ठीक है, पढ़ सकता है, क्योंकि वो तो ज़मीन पर उसको कुदरत ही नहीं है। अब इस पर ज़मीन पर उसको सजदा करने की चूँकि कुदरत नहीं है, तो ये अगर कुछ देर भी क़याम करके और इसने बैठे बैठे ही अपनी नमाज़ पढ़ी तो बिल्कुल ये पढ़ सकता है। मुफ्ती, जैसे अभी आपने इरशाद फरमाया अगर कोई अकेला नमाज़ पढ़ रहा है और अकेले नमाज़ पढ़ने का आपने हुक्म इरशाद फरमाया, अब कोई जमात के साथ इस तरह से आता है, जमात कायम है और वो खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहता है, क़याम में भी वो थोड़ी देर खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद वो रुकू का जब टाइम आता है वो बैठकर रुकू करता है या बैठकर सजदा करता है, तो अब उसके लिए क्या हुक्म होगा? देखें, जब जमात में हो तो आप ये देखिए कि जमात में जैसे अब मैं यहाँ कुर्सी कर रखता हूँ, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो जाएं, आप यहाँ खड़े हो जाएं। अब जमात में अगर ऐसे खड़े होते हैं तो फिर क्या होगा कि एक सफ़ ये चलती हुई आ रही है और कुर्सी वाला इतना आगे खड़ा है, कुर्सी वाला यहाँ खड़ा होकर नमाज़ पढ़, तो ये तरीका ठीक नहीं है। यानी इसको फिर चाहिए कुर्सी वाले को कि शुरू से ही बैठ जाए। अब ये देखें कि ये जब बैठ जाएगा तो अब ये सफ़ अगर चलती हुई आ रही है तो ये भी साथ मिल जाएगा। अब ये शुरू से ही बैठकर अपनी नमाज़ पढ़े, ये हम उसके लिए कह रहे हैं कि जिसको कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की शरन इजाज़त हो, और जो ज़मीन पर सजदा करने का कुदरत नहीं रखता, ज़मीन पर सजदा करने की ताकत उसे नहीं है, तो वो अब जमात में जब शामिल हो तो फिर यूँ ना करे कि कुर्सी पीछे रखे और यूँ खड़ा हो जाए, इससे पिछली सफ़ डिस्टर्ब होगी, और यूँ भी ना करे कि कुर्सी अपनी जगह पर रखे और खड़ा हो जाए, इससे वो सफ़ से थोड़ा आगे निकल आएगा। तो वो फिर चाहिए कि शुरू से ही वो बैठे और बैठकर अपनी नमाज को मुकम्मल करे। मुसब ये भी इरशाद फरमाएं कि अब मस्जिद के अंदर कुर्सियाँ मौजूद हैं, अब कोई सीधे हाथ के कोने में कुर्सियाँ रखते हैं और वहाँ पर ठीक ठाक तादाद होती है कुर्सियों में, बाज़ उल्टे हाथ पे रखते हैं, बाज़ जो है मस्जिद के बिल्कुल सेंटर में कुर्सियाँ रखी होती हैं। तो मस्जिद में अगर कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलती है तो दुरुस्त तरीका क्या है? देखें, पहले तो ये भी मस्जिद में जो कुर्सियाँ रखी जाएँ, कुर्सी भी कुछ ऐसी हो कि जो साथ वाले नमाजियों को तकलीफ़ ना पहुँचाए। कुर्सी है जैसे ये एक नॉर्मल कुर्सी है, और इसी तरह बाद जगह स्टूल भी रखे होते हैं कि जिसमें पीछे टेक भी नहीं होती, वो भी ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है रखने का, तो ज़्यादा मुनासिब यही है कि कुर्सियाँ कोने में रखी जाएँ और बकिया सफ़ तरतीब से आखिर तक चलती जाए। ये उस सूरत में कि जब सफ़ पूरी पूरी भरी हुई है, अब पूरी पूरी भरी हुई तो कुर्सी कोने पर आ जाए। लेकिन अगर सफ़ आधी है तो अब ये नहीं कहा जाएगा कुर्सी वाला अपनी कुर्सी उठा के कोने पे चला जाए, बल्कि ये अपनी कुर्सी जो नमाजी नमाज पढ़ रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो ये लाए और यहाँ पे साथ रख दें और ये नमाज़ पढ़ लें। इसकी नमाज में और दूसरों की नमाज में कोई खलल नहीं होगा। ये उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि जिसको कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है, सजदे पर वो कादिर नहीं है, कुछ घुटनों के ऐसे प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम या दीगर कुछ ऐसे मर्ज़ होते हैं कि जिसकी वजह से आदमी सजदे पर कादिर नहीं रहता, अगर वाकई ऐसा है तो फिर वो कुर्सी पर पढ़ सकता है। अब ये सफ़ के बीच में भी अगर ऐसे रख के पढ़ेगा, इसकी नमाज हो जाएगी और दूसरों की भी नमाज हो जाएगी। लेकिन पूरी सफ़ें अगर भरी हुई हैं, जैसे कई मसाजिद होती हैं कि उसमें इतने अफराद होते हैं कि पूरी पूरी सफ़ें भर जाती हैं, तो वो फिर कोने पर रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। बाद कुर्सियों वाले इतनी कुर्सियाँ रख देते हैं कि वो कुर्सियों वाले ख़ुद नहीं पहुँचे, तो अब 2-3 कुर्सियाँ खाली जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत करते हैं। ये जिस भी मस्जिद में होता है ये गलत तरीका है। भाई कुर्सियाँ खाली जा रही हैं, नमाजी पीछे खड़े हुए हैं, तो जितनी ज़रूरत है उतनी कुर्सियाँ रखी जाएँ और ख़ुद ही नमाजी अपनी कुर्सी लाए वहाँ रख दे, जहाँ मौका मिल रहा है, जिस सफ़ में मिल रहा है, और नमाज़ पढ़े। उसके बाद जहाँ भी कुर्सी अपने मकाम पे रख दी जाए। उसमें आपने भी जो मसला इरशाद फरमाया वो तो बग़ैर तख्ते वाली कुर्सी का है। अब आजकल आपने भी देखा होगा
और मस्जिदों में इस चीज़ का बहुत रुझान बढ़ गया, तख्ते वाली कुर्सी का। अब ये स्पेशल नमाज पढ़ने की कुर्सी आम होती जा रही है, तो इस हवाले से इरशाद फरमाएं, इस पर नमाज पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलेगा, दुरुस्त तरीका इस पर नमाज पढ़ने का है या बग़ैर तख्ते वाली कुर्सी पर नमाज पढ़ें? देखें, जो शख्स कुर्सी पर नमाज पढ़ना जिसके लिए जायज़ है, तो उसको अब किसी चीज़ की हाजत नहीं है कि सजदे का इशारा करने के लिए सामने कोई चीज़ हो। ये बन तो गई है ये कुर्सी, और इसके ऊपर ये ज़रूरी नहीं है कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने वाले के लिए कि वो इसके ऊपर बाकायदा अपना माथा टेके और फिर ही उसका सजदा शुमार होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कुर्सी पर नमाज़ पढ़ना जिसके लिए जायज़ है, तो वो सजदे रुकू के लिए सर झुकाएगा और सजदे के लिए उससे ज़्यादा झुकाएगा, बस ये इशारा करना है, इसकी कोई हाजत नहीं है। अलबत्ता ये चूँकि फ़िक्स है, पहले से ही मुकर्रर शुदा है, अगर कोई इस पर हाथ रख कर इशारा करता है तो हर्ज वाली बात भी नहीं है, लेकिन इसको नमाज का हिस्सा समझना कि कुर्सी वाले के लिए ये तख्ता ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा मशवरा यही होगा कि मसाजिद में इस तरह की कुर्सियाँ ना रखी जाएं, ना उसके लिए ये तख्ते की ज़रूरत है और ना इस पर माथा टेकने से हकीकी सजदा होगा। कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले को सिर्फ़ सजदे का इशारा करना है और वो इशारा सर के झुकाने से ही उसका हो जाएगा। उसको इसके ऊपर बाकायदा पेशानी रखना ये ज़रूरी नहीं है और ना ही इसकी कोई हाजत है। अलबत्ता अगर किसी ने किया, जैसे ये मस्जिद में अगर रखी हुई है और किसी ने इस पर कर भी लिया, तो ये सजदे का इशारा ही शुमार होगा, हकीकी सजदा नहीं शुमार होता कि जो ज़मीन वाला सजदा होता है। तो बहरहाल नमाज उसकी हो जाएगी। अगर किसी ने इस पर भी किया तो नमाज उसकी हो जाएगी। ये सारे मसाइल उनके लिए हम बयान कर रहे हैं कि जिनको कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है। उस सब ये इरशाद फरमाएं कि अगर कोई शख्स ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, उसको चोट लगी हुई है या पाँव में तकलीफ़ है, तो इस वजह से ज़्यादा देर वो खड़ा नहीं रह पाता, तो अब इस सूरत में वो कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है? जिसने फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है या कोई वाजिब अदा करनी है, सुन्नत फ़जर अदा करनी है, तो उसमें क़ियाम फ़र्ज़ है। तो क़ियाम फ़र्ज़ होने की सूरत में अगर कोई बिला उज़र बैठ कर पढ़ेगा तो उसकी नमाज, ये नमाज़ें उसकी नहीं होंगी। अब अगर वाकई ही किसी को ऐसी शदीद कोई चोट लगी हुई है, क़ियाम उसके लिए कुदरत ही नहीं क़ियाम पर, ना वो ख़ुद खड़ा हो सकता, ना कोई सहारा लेकर वो खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए शरीयत कहती है कि वो बैठ कर नमाज पढ़ सकता है। लेकिन इस बैठने से मुराद कुर्सी पे नहीं, ज़मीन पर बैठे और ज़मीन पर बराह रास्त वो सजदा करे। हाँ, अगर कोई शख्स ज़मीन पर सजदा करने की कुदरत ही नहीं रखता कि उसके साथ टांग के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, बैठने में उसको प्रॉब्लम, सजदा करने में प्रॉब्लम, अगर ये मसाइल उसके साथ वाकई शदीद हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना उसको है, फिर उसके लिए ये रुख्सत है कि वो कुर्सी पर नमाज़ पढ़ सकता है। जब भी कभी आप ये मसला सुने कि खड़े नहीं हो सकते तो बैठ कर पढ़ सकते हैं, तो उससे ये हरगिज़ मुराद नहीं होता कि कुर्सी ले लें, बल्कि उससे मुराद होता है ज़मीन पर बैठ के आप नमाज़ पढ़ें। दूसरा तरीका, स्टेप जो है नमाज का, वो यही वाला है कि ज़मीन पर बैठें, ज़मीन पर ही सजदा करें। लेकिन अगर आपको ज़मीन पर बैठने और सजदा करने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप कुर्सी या स्टूल वगैरह कोई भी आप इस्तेमाल करके नमाज पढ़ सकते हैं।